अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स लेक्चर नंबर 16 एडीएस क्लास, पेज नंबर है 422। अब हम कॉस्ट के डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे इन द शॉर्ट रन में कॉस्ट के डिफरेंट कंसेप्ट्स हम पढ़ रहे थे। एवरेज कॉस्ट हम अब पढ़ेंगे। ये देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में आया हुआ है। और एवरेज कॉस्ट यानी इसको एसी से हम लिखते हैं। अगर हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज कॉस्ट इसका मतलब है पी के मल्टीप्लाइड बाई के और पी एल मल्टीप्लाइड बाई एल ओवर क्यू। 400 जमा 800 बटा 100 तो 12। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ए एफ सी और ए वी सी को आप जमा करें तो ए सी हमारे पास आ जाएगा। ए वी सी और ए आपके पास 12 आ गया। अब आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल का तो आपको पता ना, ये जो आपकी आउटपुट में चेंज आएगी ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में एक कॉस्ट में चेंज आने से जो आउटपुट में चेंज आएगी उसे हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। द नेट इन चेंज इन टोटल कॉस्ट में जो तब्दीली आएगी बाय हैविंग प्रोड्यूस्ड एन एडिशनल यूनिट ऑफ एनी गुड इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो डी क्यू इज इक्वल टू 1। अब 100 है आपके पास क्वांटिटी, उससे बढ़कर वो 101 हो जाती है। 100 की आप 1200 आप दे रहे हैं, आपकी टोटल कॉस्ट है, और 101 जब आप बनाते हैं तो 1210 रुपये। इसका मतलब 10 रुपये का एक यूनिट पड़ रहा है। तो आपके पास यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट 10 आ गई, चेंज इन क्वांटिटी 1 आ गई। तो आपने 10 ओवर 1 किया, एम सी 10 आ गया। ठीक हो गया। अब the net change in TVC by having produced an additional is called MC. MC is also known as the slope of total cost curve. बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह में किया था कि टोटल यूटिलिटी की जो स्लोप होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी को जाहिर करती है। एज C इज़ द फंक्शन ऑफ Q, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी कॉस्ट बढ़ेगी। एम सी इज़ चेंज इन C ओवर चेंज इन Q। ठीक है, देयर ऑल्सो एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एम सी एंड एम पी। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये तो एक सादा लॉजिकल बात है ना कि अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगी तो यकीनन आपकी मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है, तभी मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रही है। तो अब एम सी इज़ इक्वल टू, एम सी क्या चीज़ है? चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, और डी टी वी सी यानी कि चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओवर डी क्यू। हम दोनों तरफ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डी एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हम असल में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं एम पी और एम सी का, जो कि इन्वर्स है। अब डी एल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास डी एल ओवर डी क्यू, और आपने इसको जब रीअरेंज कर रहे हैं तो आपके पास ये आया। अब आपके पास ये डी टोटल वेरिएबल कॉस्ट और चेंज इन लेबर रिप्रेजेंट कर रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लेबर। अब हम इसका मतलब है कि ये प्राइस शो करिए, प्राइस ऑफ लेबर शो करिए पी एल, डी क्यू ओवर डी एल एम पी एल को कर रही है चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन लेबर, वो मार्जिनल प्रोडक्ट को कर रही है, ये वाला जो है मार्जिनल कॉस्ट को कर रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डी टी वी सी ओवर डी एल डिवाइडेड बाई डी क्यू ओवर डी एल, पी एल डिवाइडेड बाई एम पी एल। तो अब अगर हमारे पास जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ऐसा आ जाता है, और हम पी एल को यानी कि आम तौर पे प्राइस ऑफ लेबर, आप जितनी मर्जी जो लेबर की प्राइस मार्केट में आई होती है, जैसे 700 या 800 इस वक्त आम अनस्किल्ड लेबर की है एक दिन की मजदूरी, तो वो हम
कर लेते हैं कि 800 रुपये पे कांस्टेंट है और इसको हम कर देते हैं, तो हमारे पास एक इन्वर्स रिलेशनशिप आ जाएगा MC का MPL से, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के साथ MC का एक इन्वर्स रिलेशनशिप आ जाएगा। अब हम ना, ये टेबल ज़रा बड़ा सा है लेकिन है बहुत आसान, इससे परेशान नहीं होना आपने। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है, आपने एंटरप्रेन्योर एक दफ़ा लगा देगा, 40 रुपये उसने लगा दिए, फ़र्ज़ कीजिए 40 लाख हैं या 40,000 हैं, जो भी कुछ है, ठीक है, वो उसने लगा दिया। अब ये चालू हालत है, ऑपरेट कर रही है या नहीं, ये वो बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। ये अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये कौन से खर्चे होते हैं। फिर उसको टेंडर मिलना शुरू हो जाते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, उसके पास गाहक आना शुरू, तो उस रॉ मटेरियल और बाकी खर्चा वो लेबर लगा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल वगैरह खर्च हो रहा है, उसकी वजह से उसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप जमा करते जाएं, 40 × 90, 40 × 140, ज़रब नहीं जमा, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट का कॉलम बन गया, ठीक है। बेसिकली आपको ये 2 कॉलम याद रखने पड़ेंगे, और इनमें भी याद करने वाला हो तो एक ही है ना, एक में तो आपने 40 लिखा है, ठीक है। सिर्फ इसको याद रखें, 90, 140, 170, 190, इस तरह करते इसको ना, आप इसको सिर्फ आपने याद करना है, बाकी तो आप फिर कैलकुलेशंस करते जाएंगे, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये तीसरा कॉलम आ जाएगा, ठीक है। फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5, जब आप 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके पास 40 पर आप इसे डिवाइड करें, 1 से डिवाइड करेंगे बाय 1, तो आपके पास 40 रहेगा ना। फिर 40 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। फिर 40 को आप 3 से करेंगे 13.3 आ जाएगा। 40 को 4 से करेंगे 10 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मुस्तकिल गिर रही है, गिरती जा रही है। इसकी वजह से, इसके गिरते चले जाने की वजह से आपको यहाँ पर आकर फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। वरना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट बढ़ती जा रही है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको ये है, इसको आप 1 से करेंगे आपके पास 90 है, फिर 140 को 2 से करेंगे 70 है, फिर 56.6 है, फिर ये भी आपके पास आहिस्ता 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 गिरती जा रही है, ठीक है। फिर आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इन दोनों कॉलम्स को, ये 40 जमा 90 ये आ गया, इसको इससे किया ये आ गया, इसको ये आ गया, आपके पास एवरेज कॉस्ट का भी आ गया, ठीक है। अब आपके पास सारे कॉलम, सिर्फ इसको आपने याद रखना, बाकी आप सारी कैलकुलेशन आ जाएंगे। अब फिर आपने मार्जिनल कॉस्ट पे आ जाना है। मार्जिनल कॉस्ट तो यही होती है ना, चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी, तो आपने क्या किया है कि आपकी टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट आपके पास है 180, चेंज इन टोटल कॉस्ट 180 में से 130 आपने निकाला, तो आपके पास क्या आया मार्जिनल कॉस्ट, ये 180 में से, ऐसे ही करते हैं ना, मार्जिनल यूटिलिटी में से आपने पहली वाली में से दूसरे वाले में से पहली वाली को माइनस करते हैं, ठीक है। फिर 210 में से आप निकालेंगे 180, तो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ये कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट आपकी 50 से 30 हुई, 20 हुई, 10 हुई, और फिर बिल्कुल इसने वही रूट लिया है, वही इसका कर्व बनेगा कि पहले ये गिरती जाएगी, फिर ये दोबारा राइज करना शुरू कर देगी,
ठीक है। और जैसे ये राइज कर रही है तो उस वक्त आप देख रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट 48 पे, ठीक है। एवरेज कॉस्ट अभी गिर रही है और गिरी है और गिरी है। फिर जैसे ही ये बढ़ना शुरू हो जाती है तो एवरेज कॉस्ट भी आपकी दोबारा 42.8 से जाकर वापस आना शुरू हो जाती है। कर्व भी इसका ऊपर की तरफ उठेगा। अब अगर आपको ये समझ आ गई है तो देखें, ये क्वांटिटी है 10 तक आपने यूनिट्स, या आप बेशक इसको कुछ भी समझें कि ये हम एक मशीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एक बाइक प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, तो उसकी ये सारे कॉस्ट कंसेप्ट्स आ रहे हैं, उनकी टोटल कॉस्ट। अच्छा, ये असल बात ये कि ये फर्म्स जो होती हैं इसी तरह डिटेल में काम कर रही होती हैं, वरना तो उनकी अखराजात उनके काबू से बाहर हों और उनकी जो रिटर्न्स हैं वो बहुत कम हो जाएं और उनके प्रॉफिट्स गिरना शुरू हो जाएं, तो वो एवरेज कॉस्ट के हर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट पर कितने पैसे लग रहे हैं, कितनी फ़िक्स्ड कॉस्ट पड़ रही है, कितनी मार्जिनल कॉस्ट है, लेबर को कितने और लगाए तो मेरी बड़ी है, वो सब वो जहन में उनके होता है, बल्कि उनके पास कैलकुलेशंस होती हैं। तो ये जब आपको समझ आ गया तो अब हम इसे ना इसी टेबल्स को देखते हुए, ये देखिए आपके बुक में ड्रॉ किए हुए, इतने बड़े बड़े इन्होंने इसलिए ड्रॉ किए हैं कि इन्होंने बड़ी ज़्यादा ली हैं, तो फुल पेज के इन्होंने फुल स्केप बनाए हुए। ये देखें, उसी तरह एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और यहाँ पर कॉस्ट है वाई एक्सिस पे। अब सबसे पहले इन्होंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को बनाया हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ जा रही हैं। आप उधर से जब टेबल अपने सामने रखेंगे ना, अपनी बुक कॉपी पे इसको ड्रॉ करें डॉट्स देके, बिल्कुल ये इसी शेप में आएगा, ठीक है। ये आपके पास फिगर नंबर 1 आ गई। लिखा है कि टीसी और टीवीसी कर्व राइज अप पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल ऊपर जा रहे हैं। टीएफसी नीचे है और टोटल कॉस्ट ऊपर है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, और टीवीसी और rise up parallel to each other because the reason that the difference in two curves represents the TFC and it remains same because TFC remain same throughout. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना, ये देखिए असल में जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो नीचे रहेगी। ये वो रॉ मटेरियल लेबर वगैरह हैं, ठीक है, फ्यूल चार्जेस हैं। जब उसमें ये टीएफसी आपने मिला दिया तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब जो हमने बाकी कर्व्स पढ़े थे ना, उनको अब हम देख लेते हैं इस डायग्राम में, जो पेज नंबर 425 पे। अब आपके पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपने देखा था गिरती चली जा रही थी, गिरती चली जा रही थी, लेकिन ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करती, उसके साथ 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 जाती है, क्योंकि आप प्रोडक्ट बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन इस पर तो आप कोई तब्दीली नहीं ना कर रहे हैं। फिर मार्जिनल कॉस्ट आपकी शार्पली गिरती है, इस तरह नीचे आती है, ठीक है। और इसके मिनिमम होने से पहले, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के एवरेज कॉस्ट के मिनिमम होने से पहले, कम से कम सतह पे आने से पहले ये राइज करना शुरू हो जाती है। फिर क्या करती है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उसके पस्तरीन मुकाम पर इंटरसेक्ट करती है, फिर ऊपर बढ़ती है और एसी यानी एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट करती है और फिर बढ़ती चली जाती है, ठीक हो गया। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो तो आपने वहाँ भी देखा है कि ऐसे करके जो वहाँ पर आपने इसमें देखा था, इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये इस वजह से बढ़ती चली जाए, और टोटल कॉस्ट है, इस तरह से इनको अलहदा बनाया है। ये सारे एवरेज हैं, ठीक है। तो एवरेज तो फिर कम होते चले जाते हैं ना, एवरेज कॉस्ट गिरती है पस्तरीन मुकाम पर, इसे मार्जिनल कॉस्ट आके इंटरसेक्ट करती है और ऊपर चले जाए, और मार्जिनल कॉस्ट होती है।
ये आपके कॉस्ट कर्व्स हैं। फिर हम अगला चेक करेंगे। थैंक यू।